एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट क्विज लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। ये भाग 6 है इस सीरीज़ का, ये छठा भाग है और इसमें हम बात करेंगे बाल विकास। बाल विकास से जितने भी प्रश्न बन पाएंगे वो सभी प्रश्न करेंगे। इसमें हमने सिर्फ 15 प्रश्न किए हैं, इसके बाद वाले फिर पार्ट में हम आगे प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस 15 प्रश्न को और फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बाल विकास के कुछ बहुत सारे और भी अगले प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेहतर ऑनलाइन सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सिर्फ बाल विकास से क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। बाल विकास से पहला क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? और इसके ऑप्शन है लॉस्की, मोसले, स्किनर या अरस्तु। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 स्किनर। स्किनर महोदय का स्किनर महोदय ने इस बात को कहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता क्या करता है? और इसके ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो वो कौन सा है जो विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है? वो करता है ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? और इसके ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का संबंध या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन 2 निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रतिवर्ती। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? और इसके ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? और इसके ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी बढ़े हुए पाए जाते हैं? और इसके ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3
विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और फिर भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पे भी नियंत्रण करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसके ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, या फिर एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं पाई जाती है। और इसके ऑप्शन ये रहे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बिल्कुल सही है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, बिल्कुल सही है। और विकास एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। विकास की मतलब कहने का अर्थ है कि एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं मौजूद है, तो ये भी है। तो ऑप्शन इसका सी यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? ऑप्शन है, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है? तो ये है ऑप्शन 1 यानी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। चलिए अब चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि को अपनाने के लिए या बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए। तो बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? तो बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक का जब तक समस्या का निदान नहीं होगा वो अच्छा से विकास नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए सही है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए ये भी सही है कि जब तक बालक को उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं अपनाया जाएगा वो बालक अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी दोनों सही है। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण, वातावरण भी चाहिए, अच्छा पढ़ाई करने के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ए बी सी तीनों सही है, यानी टोटल कुल मिलाकर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ऑप्शन है बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक गुण। तो कौन सा है इसका आंतरिक कारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बुद्धि है, शारीरिक कारण है और आनुवंशिक कारण है, यानी ऑप्शन 4 ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? इससे पहले ऊपर वाले प्रश्न में हमने आंतरिक कारण की बात की, आंतरिक कारक क्या था, और अब इस प्रश्न में हम बात करेंगे बाह्य कारक। ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं। तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति किस टाइप से है आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर बालक के परिवार में पैसे की कमी है तो उसे अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा, उसे अच्छा पढ़ाई नहीं मिल पाया, तो इस तरह ये आर्थिक स्थिति भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आर्थिक स्थिति है, दूसरा है सामाजिक स्थिति और तीसरा जीवन की घटनाएं, यानी ऑप्शन 4 ये सभी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है कि ये सभी उसकी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की
बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, या आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों सही है, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।